हाय। सो यहाँ पे बीटीट्यूड का एक बहुत ही बढ़िया सीरीज चल रहा है जहाँ पे हम कर रहे हैं स्कूल फंडामेंटल्स, लेकिन बीटीट्यूड शॉर्टकट, यानी वही फंडामेंटल्स जो स्कूल में सीखे लेकिन टोटली लॉजिकल तरीके से उन चीज़ों को समझना है ना। तो इस सीरीज़ का ये 7th वीडियो है और यहाँ पे आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो है डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन उससे पहले, जैसे ये हम समझाए, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे याद आई, तो मैंने सोचा ये भी क्लेरिफाई करते हैं। इससे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है जो आपको शायद पता नहीं होगा, तो इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे अगर आप चाहते हो कि हु इन्वेंटेड ज़ीरो, या आप अगर गूगल में भी टाइप करते हो है ना, हु इन्वेंटेड ज़ीरो, तो गूगल में सीधे सीधा आपको काफ़ी बार ये मिल जाता है। काफ़ी बार क्या, ये मिलेगा ही मिलेगा, है ना, कि आर्यभट्ट जो कि 476 में उनका बोर्न हुआ था, यानी अराउंड 5वीं सदी, है ना। सो 5th सेंचुरी में उन्होंने ये ज़ीरो इन्वेंट किया था। लेकिन यहाँ से शुरू होता है एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न। जैसे हम ये देखते हैं कि अच्छा 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट ने सोचा था ये ज़ीरो क्या होता है, अगर वो उसने ढूंढा था, ये ज़ीरो वाला सिंबल अगर उसने ढूंढा था, तो फिर वो कौरव सो थे जो कि इवन BC में था, है ना, बिफोर क्राइस्ट था। तो बिफोर क्राइस्ट में हम बात कर रहे थे कि 100 कौरवास थे, यानी, और महाभारत से भी पहले इवन रामायण हुआ था, शायद 3500 साल पहले जो हम बोल रहे हैं, या एटलीस्ट वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि रावण के 10 हेड्स थे। तो ये 10, 100, ये ज़ीरो कहाँ से आ गया? अगर आर्यभट्ट ने ढूंढा, है ना, तो उससे 4000 साल पहले रामायण में कहाँ से आ गया भाई कि 10 हेड्स थे? तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ से हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर ज़ीरो ढूंढा किसने? तो ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम जो बेसिक डेसिमल नंबर सीखेंगे उसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि ये ज़ीरो किसने ढूंढा, एग्जैक्टली इसके पीछे का मिस्ट्री क्या है। हाय, मैं हूँ भाविक ठक्कर और आप देखना शुरू कर चुके हो बीटीट्यूड चैनल। ऑलराइट, तो मिस्ट्री पे से पर्दा उठाने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले ये समझते हैं कि हु इन्वेंटेड ज़ीरो। देखिए, इसमें दोनों चीज़ सही है। अगर हम बात करें कि हु इन्वेंटेड ज़ीरो में आर्यभट्ट ने ढूंढा, तो वो चीज़ भी सही है, ऑलमोस्ट सही है। आई वुडंट से कि एग्जैक्टली सही है, बट हाँ, उस टाइम पे ये वाला ज़ीरो वैसे था नहीं, हम सब समझेंगे। तो इन अ वे महाभारत रामायण टाइम पे ज़ीरो की खोज नहीं हुई थी। उसका मतलब क्या है समझते भी, ज़ीरो एज ए सिंबल की बात ही नहीं हो रही। ये जो आपको मिल जाता है गूगल पे, ये जो पिक मिल जाता है, वो इमेज टोटली गलत है भाई। ज़ीरो, आपको ये लगता है कि आर्यभट्ट ने एक ज़ीरो नंबर ढूंढ लिया? क्या लोगों को पता नहीं था कि कुछ नहीं को हम कुछ तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं? जैसे 1 बोल रहे थे, 2 बोल रहे थे, 3 बोल रहे थे, क्या कुछ नहीं को कोई एक सिंबल देने में उनको कोई दिक्कत थी? शून्य, आपने सुना होगा शून्य, ये भी रामायण महाभारत में ये वर्ड यूज हो चुका है, शून्य। तो शून्य तो था ही, तो क्या शून्य के लिए ज़ीरो का सिंबल आर्यभट्ट ने दिया था? वो भी गलत है। आर्यभट्ट ने ज़ीरो का सिंबल भी नहीं दिया। और आप ये बताइए, क्या ज़ीरो का एक सिंबल, अच्छा किसी ने दे दिया कि S सिंबल दिया था, इन्होंने ये ज़ीरो दिया, तो क्या वो महान हो गए? कोई महान मैथमेटिशियन होने के लिए एक सिंबल कोई ज़रूरी है? तो लोगों को बहुत साल पहले से पता था कि भाई कुछ नहीं को भी हम कुछ अगर नंबर देना है तो शून्य बोलते थे, है ना, और उसका सिंबल चाहे जो भी लिखे। इवन आर्यभट्ट ने अपनी लाइफ में कभी ये वाला ज़ीरो यूज़ नहीं किया। वो ज़ीरो के लिए लिखते थे ख, भाई जो अपने हिंदी लैंग्वेज में ख होता है ना, ये वाला लेटर उन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये समझो कि ज़ीरो एज ए साइन कोई बड़ी बात है नहीं। आर्यभट्ट ने उनसे बहुत बड़ी बड़ी खोज की है। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री ढूंढा है, समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत साल बाद आया, लेकिन मतलब वेस्टर्न कल्चर में, लेकिन हमारे वहाँ पे उन्होंने बहुत पहले ढूंढा था। क्लियर? तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोज की है। तो ये ज़ीरो ढूंढना ऐसा नहीं है। ज़ीरो का मतलब यहाँ पे है क्या, समझाता हूँ। देखिए, पहले जो 100 कौरवास थे या तो फिर 10 रावण थे, वो 10 हेड थे रावण के, वो चीज़ तब भी पता थी। तो ज़ीरो इन ए वे उनको पता था, लेकिन क्या नहीं पता था समझते। यहाँ पे देखिए, तब चलती थी साइन वैल्यू सिस्टम। तो रामायण महाभारत के टाइम पे जो चलती थी वो थी ब्राह्मी लिपि, यानी जो काउंटिंग के लिए वो यूज़ करते थे, वो नंबर सिस्टम अलग था, वो था ब्राह्मी लिपि। साइन वैल्यू सिस्टम क्या होता है कुछ एग्जांपल देता हूँ। ये ब्राह्मी लिपि है और ऐसा एक रोमन सिस्टम, ये ब्राह्मी लिपि के सिंबल्स हैं,
और ऐसा ही एक है रोमन सिस्टम, जो रोमन जो आंकड़े हम लिखते हैं 1 2 3 4 है ना, आपको पता भी होंगे, आज भी हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं। तो दोनों को 1 बाय 1 समझते जिससे आपको आइडिया आ जाए। तो उस ज़माने में भी लोगों को काउंटिंग आती थी, ऐसा नहीं था कि 9 तक ही आता था, 10 के बाद आता ही नहीं था, उतने भी पागल नहीं थे। हाँ, उनका जो साइन वैल्यू सिस्टम था, यानी नंबर की जो सिस्टम थी, उन्होंने कुछ साइंस बनाए थे। देखिए समझते ब्राह्मी लिपि में अब यहाँ पे होता क्या था, थोड़ा शांति से समझते। ये तो ठीक है कि आपको ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा, उसका यूज़ करते तब आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 76 लिखना है, शांति से समझना, 1 को ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 5 6 7 8 9 को तो उन्होंने नंबर दे ही दिए थे, 10 को ये नंबर दिया था, और फिर सीधा ये 10 स्क्वायर, समझ में आ रहा है, 10 स्क्वायर के लिए तो ये साइंस दिया करते थे, कुछ सिंबल। जब काउंटिंग करनी होती है तो वो कुछ सिंबल बना रहे थे, क्योंकि उनको लगता था अब ये और बड़ा नंबर आ गया तो इसको एक सिंबल दे देते। समझिए, जब 76 लिखना होता था तो वो लिखेंगे भाई हमें 70 तो लिखना है ना। तो 70 कैसे लिखेंगे भाई, 10 की जो एक पावर है, ऐसा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, तो ये 100 नहीं था, ये 10 का स्क्वायर नहीं था, ये 2 टाइम्स 10 था, ये 3 टाइम्स 10 था। तो ये 10 20 30 40 50 60 70, तो वो 70 वाला जो सिंबल था, जो अपने y जैसा दिखता है, ऐसा लिखेंगे तो ये 70 हो गया। और 6 इस तरह लिखेंगे, मतलब टफ है थोड़ा लिखना, पर कोई बात नहीं, हो गया। तो ये था उनका 76। तो ये देख के उनको पता है ये 70 प्लस 6, तो वो प्लस कर देते थे, सिंबल जो साइंस थे उसको ऐड कर देना। समझ में आ रहा है। तो ये महाभारत रामायण पे ये लैंग्वेज थी, तो वो सब लिख पाते थे, 100 भी लिख पाते थे, है ना। 100 क्या था, ये रहा, ये आपका 100 हो गया, है ना। ये क्या था भाई, 10 के स्क्वायर, यानी ये 200 हो गया, ये 10 का स्क्वायर 1 सेकेंड, ये 90 हो गया, सॉरी ये 90 है, ये 100 है, ये 200 300 400 500। तो हर एक के सिंबल थे, ये 1000 2000 3000 4000 5000, है ना। तो सिंबल्स थे, पर उनको जिस दिक्कत ये थी कि इसमें सिंबल, अब आगे और जाओगे और सिंबल चाहिए, जितनी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है, इट वो सिंबल बेस्ड। तो सिंबल्स, अब नॉर्मल बंदा कितने सिंबल याद रख सकता है, तो बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। समझ में आ रहा है। तो साइन वैल्यू सिस्टम और कुछ भी नहीं है। वापस अगर उनको लिखना है 489, तो 10 स्क्वायर यानी 100, ऐसे 4, ये हो गया आपका 400। तो ये जो दिख रहा है आपके हार्ट जैसा कुछ, ये हो गया, फिर ऐसे किया ऐसे किया, ये आपके 400 का सिंबल है ना। देखिए 100 200 300 400, तो 400 तो हो गया। अब लिखना पड़ेगा 89, तो 80 का भी तो सिंबल था, 80 का क्या था, ये रहा, है ना। ये थीटा का थोड़ा खड़ा वाला थीटा, है ना। तो ये हो गया 10 × 8 80, तो 480 और 9 का सिंबल ये रहा, जो अपने 3 जैसा थोड़ा दिखता है। तो ये हो गया 489। लेकिन बहुत सारे सिंबल याद रखने पड़ते थे। समझ में आ रहा है। हब कैसा है कि सिर्फ 9 ही तो डिजिट और प्लस एक 0, तो 0 जो ढूंढा था भाई वो और कुछ नहीं था, डेसिमल नंबर सिस्टम ढूंढी थी, 0 नहीं ढूंढा था। आर्यभट्ट ने कोई 0, पर लोगों को पता ही नहीं है। गूगल में इवन बस वही है ना, इस सिंबल ऑफ 0 ढूंढा था करके लिख देते लोग। तो गूगल भी बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन देता है, उस पर मत जाइए। अपना आर्यभट्ट इतना भी जस्ट नॉर्मल नहीं था कि जैसे 0 का सिंबल दे दिया। उसने 0 एज ए डेसिबल नंबर, उसने 0 का यूज सिखाया। उसने बताया कि सिर्फ 9 डिजिट से ऐसे नए नए सिंबल याद नहीं रखने, है ना। तो बहुत महान था भाई, वो थिंकिंग बहुत अजीब थी। आप सोचिए महाभारत के 4000 साल बाद, तो जो अभी आपको बहुत ईजी लगता है, हम देखते हैं उसको भी शांति से समझते, पर पहले ये वाली लैंग्वेज है ना। वापस अगर किसी को 817 लिखना है तो बोलेगा अच्छा 800 कैसे लिखेंगे, तो ये 10 का स्क्वायर तो आप बोलोगे 5 तक ही पता है। अब 6 7 8 यानी कि ये 100 200 300 400 500 तक ही पता है। 600 700 800 का उन्होंने फिर बोला कितने सिंबल बनाएंगे, काम करते हैं ना, 800 लिखना है तो 500 और 300 ये दो बाजू बाजू में लिख देंगे। तो ये हो गया ऐसे, है ना, ये हो गया आपका 500 और फिर 300 वाला सिंबल बाजू में लिख दिया। तो 500 300 800 और अब लिखने बच गए 17। 17 मतलब ये अल्फ़ा लिख दिया तो हो गया 10 और 7 लिखने के लिए ये वाला, तो ये हो गया 817। समझ में आ रहा है। तो ये महाभारत रामायण के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं गिन सकते थे, वो सब गिन सकते थे, लेकिन साइन लैंग्वेज थी तो जितने बड़े उतने नए नए सिंबल बनाने पड़ रहे थे, है ना। वापस 6721, तो भी ये रहा है 1000 2000 3000 4000 5000। तो 5000 तो आपको पता है, ये हो गया आपका 5000। फिर लेकिन 6000 है तो एक और 1000,
5000 प्लस 1000 6000 700। अब 700 कैसे करेंगे, ये थे आपका 500, तो ये आपने कर लिया 500। अब 200 और चाहिए, तो ये आपने कर लिया 200। समझ में आ रहा है? तो 6700 के लिए उनको 5000 तक ही था, 5000 प्लस 1 6000, 6000 प्लस 500 6500, 6500 प्लस 200 6700। अब लिखना था 21, 20 हो गया नॉर्मल थीटा, है ना, ये 20 10 की 1 पावर इंटू 2 20 और फिर 1। तो आप सोचिए कितना बड़ा लिखना पड़ रहा था, और नॉर्मल बंदे के लिए। अब इलिटरेसी आज इतनी है, तो उस ज़माने में तो मतलब बहुत ही कम लोग पढ़ा करते थे, तो नॉर्मल बंदे के लिए ये सब समझने सिंबल बहुत ही टफ हुआ करता था, है ना। इवन मैंने भी सामने ये रखे हैं, क्योंकि अब हमें कोई इतनी ज़रूरत है नहीं, तो ही याद रहेगा, ये सब याद रखना तो बहुत मुश्किल है ना। तो सामने मैंने वो रखे। तो ये थी ब्राह्मी लिपि जो महाभारत रामायण टाइम पे चलती थी। वहाँ पे भी अलग अलग सिंबल होते थे, फंडा यही होता था, लेकिन याद रखिए जैसे तमिल तेलुगु जैसे तब भी था, है ना। आज भी अलग अलग जो रीजन्स है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तो ये मैंने एक सेट ऑफ सिंबल बताया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चल रहे थे अलग अलग लैंग्वेज में। जैसे आज भी गुजराती 1 2 3 4, हिंदी 1 2 3 4, तमिल 1 2 3 4 अलग है, तो वो तो तब भी था, तो ये सिंबल भी अलग अलग हुआ करते थे, वो सोचिए आप, है ना। तो बहुत ही टफ था। ऐसी और एक है रोमन न्यूमरल्स, जो आज ही हम करते हैं ना। हमें पता है कि 1 के लिए ये सीधी लाइन, 5 के लिए किया है। इन लोगों ने क्या किया था कि माइनस, मतलब जब उल्टा होता है 1 2 3 तक ठीक है, फिर 4 के लिए उन्होंने अलग सिंबल नहीं बनाया, तो इन्होंने कम सिंबल से थोड़ा काम किया, वो थोड़ा और भी स्मार्ट थे। देखिए 1 5 10 50 100 500 एंड 1000, तो उसके सिंबल कंपैरेटिवली कम है, आप देख पा रहे हो, है ना। कंपैरेटिवली कम सिंबल में उन्होंने निभाया है, और कभी भी वो सिंबल 4 बार नहीं आता, 3 बार आता है। फिर वो बोलते हैं जैसे 1 2 3, अब 4 नहीं बोलते, 5 में एक कम। और ये कम कैसे बताते हैं, पहले छोटा सिंबल और बाद में बड़ा सिंबल, यानी बड़े सिंबल में कितना कम। तो V5 था, उसके पहले I लगा दिया, तो 5 में एक कम, तो 4 हो गया। फिर वापस 5 चला, फिर 6 7 8, फिर जैसे 9 आया, तो 4 V करके 4 ये नहीं करने, 5 6 7 8 9 ऐसे नहीं करना है। फिर 4 बार कभी भी कोई सिंबल यूज नहीं होता। जैसे चौथी बार होता है तो उल्टा सोच ले कि अच्छा नेक्स्ट राउंड फिगर 10 होने वाला था, उसमें एक कम है, तो 10 में एक कम। जैसे पहले छोटा सिंबल है, बाद में बड़ा है, यानी ये कम है। तो ये उन्होंने थोड़ा और भी स्मार्ट सोचा। हो सकता है वो काफ़ी टाइम बाद भी आया होगा, हो सकता है हम जब नॉर्मल नंबर सिस्टम यूज कर रहे थे 5वीं सेंचुरी में, रोमन लोग तो फिर भी ये कर रहे थे, तो वो काफ़ी पीछे थे एक तरीके से, पर उस लैंग्वेज ब्राह्मी लिपि से थोड़े आगे थे, है ना। पर टाइम भी अलग अलग रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे अब समझते हैं कि इस लैंग्वेज में रोमन न्यूमरल्स में हम कैसे लिखेंगे। 89 अगर हमें लिखना है तो ये कैसे लिखेंगे। देखिए 80 तो हम सबको पता है ना, क्योंकि 80 का क्या मतलब है, 50 प्लस 10 3 बार, तो ये लिखेंगे L X X X। लेकिन अब 90 का 9, मतलब 89 में अब 9 बचा है, 80 तो आ गया, तो 9 कैसे लिखेंगे, I X, तो ये हो गया आपका 89। समझ में आ रहा है। तो कंपैरेटिवली ये भी देखिए लंबा है, पर कम सिंबल से निभा रहा है, वो एक अच्छी सी चीज़ है इसमें। वापस 769, तो ये पहले तो 500 का सिंबल लिख लेंगे D, फिर 200 लिखना है ना, 500 प्लस 200 700, तो 200 कैसे होंगे भाई, 100 का तो C है, तो C 2 बार, तो 500 प्लस 200 700 तो हो गया। अब ये 69 कैसे लिखेंगे, तो 50 प्लस 10 है ना, 60 कैसे लिखे जाते हैं, 60 50 प्लस 10 L X, तो 60 भी हो गया। और 9 कैसे लिखते हैं, I X। समझ में आ रहा है। तो भाई जैसे ही छोटा सिंबल आगे, वो आगे में से माइनस करना है। तो ये लंबा था, पर कम सिंबल से वो लोग निभा रहे थे, सिंबल बहुत ही कम थे। क्लियर है। 685, तो वापस 500 तो लिखना ही है D, 100 और 100 का आपको C, तो 500 600। अब 80 कैसे लिखते हैं वो भी हमें पता है कि L और ये 3 बार, है ना, तो L 50 380, और 5 का क्या होता है भाई 5, तो ये हो गया 685। लेकिन इसको समझना, जैसे आज की लैंग्वेज, आज के नंबर सिस्टम हम जितने आसानी से समझ सकते हैं, आप सोचिए कि टफ था, क्योंकि दे कुड नॉट फिगर आउट कि इसको आसान कैसे करें। तो अलग अलग जो सिविलाइजेशंस थी वो सब साइन नंबर सिस्टम चला रही थी। तो जितना आपको आगे बढ़ना है, नया सिंबल चाहिए, और कितने ही सिंबल आप याद रख पाओगे, है ना। तो ये आपकी थी साइन वैल्यू सिस्टम। और आर्यभट्ट ने और कुछ नहीं किया, उसने निकाला डेसिमल नंबर सिस्टम।
तो जो महानता है उनकी वो ये नहीं कि उन्होंने 0 1 निकाल दिया कि अच्छा ये 0 सिंबल अच्छा है, वो 0 तो खुद भी यूज़ नहीं किया उन्होंने, जैसे मैंने बोला 0 की जगह ख यूज़ किया है। लेकिन उनकी महानता ये थी कि जस्ट डेसिमल नंबर सिस्टम दिया, उसके अलावा उन्होंने इवन पाई की वैल्यू है ना जो 3.14 आई थिंक 4-5 डिजिट तक की उन्होंने ढूंढी थी। तो इरेशनल नंबर को समझना, उसकी वैल्यू ढूंढना, क्लियर है, तो वो उस तरह से महान मैथमेटिशियन थे। और ट्रिग्नोमेट्री ढूंढना, तो ये सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया थी उनकी। तो डेसिमल नंबर सिस्टम उन्होंने ढूंढा है भाई, 0 नहीं ढूंढा, ये बात भूल जाइए कि 0 ढूंढा है। और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है उसको भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझते, बहुत ही लॉजिकल तरीके से। तो भाई 0 अभी आपको पता चल गया, ये सब जो मैंने बताया। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को शांति से समझते हैं कि भाई 0 वाला सिंबल तो पहले भी कुछ बता सकते थे कि भाई उन्होंने खुद ने ख रखा था जो हिंदी का लैंग्वेज है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पर हम 0 अब समझ सकते हैं कि कुछ नहीं है तो 0 है, एक बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक तो सिंबल दे दिए उन्होंने। अब इन्होंने ये सोचा कि एक डिजिट में हम 9 से ज़्यादा कोई सिंबल नहीं डालेंगे, ठीक है। 9 बनाना तक तो ठीक है, हमने 9 अलग अलग सिंबल याद रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0 एक्स्ट्रा, तो 10 डिजिट याद रखे, इसीलिए उसका डेसिमल यानी 10 ही डिजिट का एक नंबर सिस्टम है ना। अब करना क्या था, उन्होंने ये सोचा कि अब इसके बाद जब इसे 10 हो जाए, ये प्लेस वैल्यू उन्होंने ढूंढी। प्लेस वैल्यू का महत्व उन्होंने बनाया कि सेम ही डिजिट अलग अलग जगह पे होने से उसकी वैल्यू बदल जाएगी। तो उन्होंने कितना बढ़िया सोचा, सोचे साइन जो लोग कर रहे थे 4000 सालों से मिनिमम, साइन वैल्यू सिस्टम, उसको कितने अलग तरीके से उन्होंने सोचा। वो आप लॉजिक सोचिए कि 4000 साल तक कोई सिविलाइजेशन जो नहीं सोच पाई थी, वो सोचना कितना डिफिकल्ट होगा। आज हमको आसान लगता है। देखिए जैसे ये 10 बनाना हो गए तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, ये 10 बनाना को है ना एक कार्टन बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है, इस बॉक्स में डाल दिया। ऐसा मानिए कि ये 10 बनाना इज इक्वल टू 1 बॉक्स। अब उन्होंने ये सोचा कि भाई जो हमारा नंबर सिस्टम था उसमें जो प्लेस वैल्यू थी ये 1, उसमें तो हम सिर्फ बनाना डाल सकते थे, ऐसा समझिए सिंगल बनाना। पर अब ये कार्टन की जगह कहाँ बनेगी, तो ये बॉक्स की जगह उन्होंने बोला यहाँ पे, उसके एक लेफ्ट में। यानी कि जब ये जो है वो बनाना हो गया, ये हो गया वो बॉक्स हो गया। समझ में आ रहा है? वापस, एक था वो बनाना था, 2 था तो बॉक्स हो गया, ये बनाना था ये बॉक्स हो गया। तो जब हमने देखा कि एक बॉक्स है तो हमने बोला अब बॉक्स की जगह ये नहीं है, बॉक्स की जगह ये है, एक बॉक्स है और बनाना 0 है, तो ये 10 हो गया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि बॉक्स कितने हैं, बॉक्स 1 है और सिंगल बनाना 0 है। क्लियर है? वापस समझते शांति से, एक अलग से एग्जाम्पल लेते तो आपको और भी पता चले। 2 बॉक्स है और 3 बनाना है। आप सोचिए ये क्वांटिटी है ना, तो उसको पता है इसमें 10 है इसमें 10 है, पर जब 10-10 हो जाते तो वो बॉक्स की जगह तो इधर है, 2 बॉक्स हो गए, 3 सिंगल बनाना है। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने ये समझाया कि ये 2 जब यहाँ होता तो 2 बनाना होता, पर जब यही 2 यहाँ होता तो वो 2 बॉक्स बन जाते हैं। क्लियर है? तो उन्होंने ये समझाया कि ये जो सिंगल पॉइंट एक डिजिट है, उस डिजिट के लिए हमारे पास 9 तक की जगह है। 9 से जैसे बढ़ जाता है तो हमें उसके लिए, जैसे 10 हो जाता है ऑब्वियसली, तो हम उसके लिए ऐसा सोचेंगे कि वो एक बड़ा सा बॉक्स हो गया जिसमें ऐसे 10 डाल दिए, तो ऐसे 10 इसमें डाल दिए, तो ये हो गया 23। 10 10 20 23। अब हमें अलग सिंबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्हीं डिजिट से बड़ा नंबर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे भाई 4 बॉक्स हो गए और 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए, तो 4 बॉक्स और 7 सिंगल के लिए। अब क्वांटिटी वो विजुलाइज करना सीखो, उनको पता है कि अच्छा ये 10 20 30 40 तो हो गए, जैसे 10 हो रहे वो बोला वो बॉक्स हो गया। समझ में आ रहा है कैसे सोचा उन्होंने कि भाई इससे 10 हो जाते तो एक बॉक्स में डाल दिया, ऐसा समझो। तो 47 अगर केले है तो 4 तो बॉक्स हो गए और 7 अभी भी बाहर है, तो 4 बॉक्स और 7 केले। बस इस तरह से उन्होंने समझा। तो आप सोचिए कि उन्होंने जो 4000 साल में कोई नहीं सोच पाया है ना, वो उन्होंने सोचा, इसलिए वो महान मैथमेटिशियन थे। नहीं कि उन्होंने सिर्फ 0 1 ढूंढ लिया कि अच्छा 0 बहुत अच्छा सिंबल है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स है और ये भी शायद 9 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कर दिया 99, है ना। 9 बॉक्स और 9 और केले हैं, तो 99। तो ये सेम 9 यहाँ पे जब है तो वो 9 सिंगल यूनिट बनाता है, पर यहाँ पे वो पूरा बॉक्स बताता है, यानी 90। तो प्लेस वैल्यू है ना, जो अभी तो हमें बहुत आसान लगता है, हमें पता है कि ये 9 × 1 है, ये 9 × 10 है,
है ना, 90 है और वो 9 है, पर वो ज़माने में उन्होंने ये सोचा, वो तो ये है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम कि यहाँ से जो है नंबर, यहाँ पे जो नंबर है उसको 10 गुना बताता है ना। अब दिक्कत ये है, जैसे आपने देखा कि इसके बाद अगर एक केला बढ़ा दें तो ये हो गए 100, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 10 केले हो गए वापस इसको एक बॉक्स में डाल देंगे, तो अब कितने हो जाएंगे, ये बॉक्स हो गया, टोटल हो गए 10 बॉक्स। लेकिन एक जगह पे, अब वैसे 10 एक जगह पे तो हम 10 लिख ही नहीं सकते, तो वापस दिक्कत हो गई, क्योंकि एक डिजिट की वैल्यू हाईएस्ट 9 तक जा सकती है। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं भाई, ये 10 बॉक्स है ना, इसको भी एक बड़े वाले में डाल देते। 100 बनाना के लिए एक बड़ा सा ऐसा कैरेट बना दिया जिसके अंदर 100 डाल देंगे, है ना। तो बॉक्स के हटा के 100 जब हो जाएंगे तो वो इस तरह के, मान लो वुडन बॉक्स में, ये जो नॉर्मल बॉक्स थे वुडन का जो कैरेट है उसमें डाल देंगे। तो अब 100 का मतलब हो गया ये, यानी बेसिकली मतलब ये है कि जब भी वो क्वांटिटी, सिंगल बनाना 10 हो गए तो एक बॉक्स में डाल दिया और ये बॉक्स बन गया। नॉर्मल बॉक्स 10 हो गए तो वो 10 के 10 का केले एक बड़े से कैरेट में डाल दिए। तो अब एक और तीसरा डिजिट बनाएंगे, समझ में आ रहा है। इसको कैसे बनाएंगे इसको, क्योंकि हमारे भाई ये तो केला है, ये बॉक्स है, तो हमें चाहिए एक तीसरा डिजिट, और वो तीसरा डिजिट ये बॉक्स बताएगा। तो जब हमारे पास सिर्फ ये बॉक्स है, हम बोलेंगे x ये वुडन कैरेट, और वो दोनों तो 0 है, ना ही कोई सिंगल बॉक्स है ना ही कोई सिंगल केले है। हाँ, ये वुडन कैरेट है तो वो 1 हो गया। तो हमेशा आगे वाला डिजिट पहले वाले डिजिट जैसे 10 हो जाए, सिंगल के लिए 10 हो जाए, वो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 10 हो जाए, वो यहाँ पे 1 हो गया। क्लियर है। तो उन्होंने कितना आसान सोचा कि भाई वो नंबर जब भी 10 हो जाते हो 10 को मिला दो, वो आगे वाला नंबर, और ये खुद सोचना है ना, बहुत बड़ी बात है भाई। तो वापस इसके बाद हम ये समझते कि अगर मान लो ऐसे 3 बॉक्स होते वुडन के, ऐसे 2 होते और ऐसे 3 सिंगल केले होते, तो हम ऑब्वियसली कैसे लिखते कि अच्छा ऐसे 4 है, ऐसे 2 है और ऐसे सिंगल 3 है। तो 423 की वैल्यू बेसिकली इसका मतलब है, इसका मतलब यहाँ पे जो 4 लिखा है वो 4 वुडन कैरेट है, एक में 100 है ना, तो वो 4 अपने आप 400 दिख जाता है, ये 2 हमें 20 दिख जाता है और 3। तो अब हम नंबर्स को आसानी से देखते हैं। 423 हमें दिखता है 423, 4 पहला वाला 100 है, दूसरा वाला 10 से, तीसरा वाला यूनिट से, तो वो उन्होंने बनाया। समझ में आ रहा है। सो दैट इज़ वाई ही वॉज ग्रेट, नहीं बिकॉज मियरली उसने ज़ीरो नहीं ढूंढा। जब हम उसको बोलते ज़ीरो ढूंढा, दैट मीन्स उन्होंने ऐसा समझाया कि ज़ीरो की डेसिमल नंबर सिस्टम बनाई। क्लियर है। ज़ीरो का खोज करने का मतलब ये नहीं था कि कुछ नहीं को ज़ीरो बोलना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके लिए कोई भी सिंबल बनाए, पर ये डेसिमल नंबर सिस्टम, जो साइन वैल्यू सिस्टम आपने देखी ना, नए नए सिंबल याद रखो, वो कुछ ज़रूरी नहीं, 10 ही डिजिट से पूरे दुनिया के नंबर्स आसानी से समझना और लिख पाना। समझ में आ रहा है ना। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये आपके लिए मैं लाया हूँ। देखिए नॉर्मल, तो भाई अगर आपको इस तरह से सीखना अच्छा लग रहा है, ये एक बेसिक था, मुझे लगा कि एक आपको समझाना है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम था, आर्यभट्ट ने बेसिक ज़ीरो नहीं निकाला था और थोड़ा इनोवेटिवली थोड़ा समझाना भी था, और ये आपको फ्रैक्शन समझने में भी काम आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन समझने में। फाइन। तो देखिए अगर इस तरह से आपको सीखते रहना है, असाइनमेंट्स करने हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पर BTtude सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप BTtude के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। तो इस तरह से देखिए, अगर आपको सही लगता है ये वाला कोर्स 10 रुपये में लीजिए, और उसके बाद अगर आप ठीक चल रही है, आपकी लर्निंग ठीक ठाक चल रही है, तो पूरा कोर्स भी आप खरीद सकते हो। ऑलराइट देन, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।